गाइस वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह सुबह को टाइम है तो चलें जी आज आपके साथ अपने दिन भर की छोटी छोटी रूटीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी फ्रेश होते हैं, टीथ ब्रश करते हैं और फेस वॉश करते हैं। फ्रेश होने के बाद अपने दिन भर की बाकी एक्टिविटीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। शुरू से ही टूथपेस्ट मैं कोलगेट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि कोलगेट जो है वो दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करने में मदद देता है और कैविटीज़ से हमें महफूज रखता है। ब्रश मैंने कर लिया, अब कर लेते हैं जी फेस वॉश। फेस वॉश जो है वो मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती हूँ गार्नियर का। ये विटामिन सी फेस वॉश है जो जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी और कमाल की है। ये फेस वॉश डर्ट और ऑयल को कंट्रोल करके स्किन को फ्रेश फील करवाता है। अब इसकी हल्की सी अमाउंट लेते हैं और फेस को अच्छी तरह से वॉश करते हैं। फेस वॉश करने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। चले जी आप फ्रेश फेस एंड फ्रेश मूड तो चलते हैं जी किचन में। सबसे पहले ले लेते हैं जी एक पैन में दूध और बनाते हैं जी चाय। इसके अंदर हम हल्की सी पत्ती और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कर लेते हैं जी ऐड। अब जब तक हमारी चाय बन रही है और साथ बना लेते हैं जी अपने लिए मज़ेदार सा पराठा, क्योंकि सुबह नाश्ते में पराठा चाय और अंडे का अपना ही टेस्ट है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं। पराठा मेरा मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका है। अब अपने लिए कर लेते हैं जी एक अंडा फ्राई। इसके लिए ले लिया जी मैंने एक डिश और डिश के अंदर एक सब्ज़ मिर्च को कट करके ऐड किया और उसके अंदर टेस्ट के लिए नमक और सुरख मिर्च थोड़ी सी ऐड की है। अब एक अंडा लेते हैं, उसको तोड़कर अच्छे से फेंट लेते हैं और दूसरी साइड पे मैंने एक तवे के ऊपर घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब अंडा जो मिक्स किया हुआ है और तवे के ऊपर डालते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के बाद अंडे के साइड को चेंज कर लेते हैं ताकि अंडा जो है वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। अब दूसरी साइड पे हमने बनने के लिए चाय रखी थी, चाय भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब कप्स लेते हैं और इनके अंदर चाय को ऐड करते हैं और नाश्ता करते हैं। मैं तो नाश्ते में चाय ज़रूर पीती हूँ क्योंकि चाय ना सिर्फ ताज़गी देती है बल्कि पूरे दिन के लिए अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि चाय पीने से इंसान फ्रेश और एक्टिव फील करता है। चलें जी फाइनली नाश्ता मेरा हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग वेदर चेक करें, मौसम जो है वो आजकल बड़ा खूबसूरत हुआ है। अब मैंने एक रोटी लिया और उसके छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। अब मैंने छत के ऊपर कुछ परिंदे और कौवे जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। रोटी के छोटे छोटे पीसेस जो मैंने किए हैं वो मैंने इन्हीं को खिलाने के लिए किए हैं। रीज़ा के ऊपर इन परिंदों का भी हक है। A few moments later. परिंदों का हो चुका है जी नाश्ता। अब बारी है जी रूम की डेंटिंग पेंटिंग की। रूम को करते हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन। सबसे मैंने स्टार्ट किया जी ड्रेसिंग मिरर को सेट करने से, क्योंकि रात की कुछ चीज़ें हमने बिखेर के रखी होती हैं। अब सुबह उसको सेट कर लेते हैं। अब ये सामने हमारी 2 पेटियां पड़ी हुई हैं, इनकी शीट्स को सीधा करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी बारी बेडशीट को सीधा करने की। सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करके अपनी अपनी जगहों पर मैंने रख दिया। अब लगा लेते हैं जी कमरे में झाड़ू। कमरा साफ़ करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि एक साइड पर हमने बिछाई हुई है जी क्लीन, और क्लीन के ऊपर से झाड़ू लगाना बहुत ही ईजी है। 2 मिनट में जल्दी जल्दी से हमारा झाड़ू जो है वो लग जाता है। झाड़ू मेरा अच्छे से लग चुका है। आप लगा लेते हैं जी कमरे में पोछा, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। अगर घर साफ़ सुथरा हो तो दिल को भी सुकून रहता है और इंसान भी फ्रेश फील करता है। पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया और रूम हो चुका है जी बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब मैं रूम की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को कि कौन सी जगह पर मैंने कौन सी चीज़ रखी हुई है। हमारे रूम के अंदर भी कुछ बेसिक चीज़ें और फर्नीचर पड़ा हुआ है। सामने आप लोग देख सकते हैं जी कॉर्नर पर मैंने सेफ अलमारी, उसके साथ ड्रेसिंग मिरर और बर्तनों वाला शोकेस रखा हुआ है। और उसी के फ्रंट साइड पर यम्मी के जहेज़ की पेटियाँ और ऊपर जो भी सामान होता है मट्टियाँ और ये वो। और सामने हमने सेंटर पे बेड रखा है। उसके आगे जो हमारी थोड़ी सी जगह बचती है उसके ऊपर हमने क्लीन बिछा दिया। और ये मेरा भाई बैठकर कर रहा है जी नाश्ता। One eternity later. सो गाइज़ वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब कर लेते हैं जी अपने अगले व्लॉग को कंटिन्यू। जैसे कि मैंने अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज के व्लॉग में मैं अपने दिन भर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अम्मा जान मेरी डालने लगी हैं जी अचार। उनसे रेसिपी सीखते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम अचार कैसे डालते हैं। जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों में जो अचार चटनी इस तरह की चीज़ें जो है वो मस्ट होती हैं। वैसे तो आजकल बाज़ार से हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन घर के अचार की वाइब भी अलग होती है। वाकई घर के अचार की वाइब्स अलग हैं, क्योंकि हर नवाले का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है अचार के साथ। हम लेके आए जी कच्चे आम और देसी हरी मिर्चें, इसलिए इनका साइज जो है वो छोटा छोटा है, और साथ ही लेमन।
ये ले लिए जी हमने कुछ वाइट चने और चना की दाल। चलें जी, अचार के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं। अब जो है वो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं जी अचार का मसाला रेडी। एक बाउल लिया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सारा नमक और कलवंजी हल्दी वगैरह ऐड की है। अब मसाले के अंदर बाकी चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसके अंदर हमने मेथरे और सौंफ भी ऐड की है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और हम अचार के अंदर शुरू से ही डालते हैं चना की दाल और सफ़ेद चने। उनका टेस्ट जो है वो खाने में बहुत मज़े का लगता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जिन बर्तनों में हमने अचार डालना है वो बर्तन हमारे बिल्कुल खुश्क और नीट होने चाहिए, क्योंकि इससे अचार जो है वो ख़राब नहीं होता और लंबे अरसे के लिए स्टे करता है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हमने सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्दी हमें थोड़ी सी कम लग रही थी, वो हमने थोड़ी सी और शामिल कर ली है। हमने पहले से ही हरी मिर्चें, लीमू और आम वगैरह को अच्छे से धो के सुखा लिया था। अब उनको कट कर लेते हैं बारी बारी और अचार जो है वो डालना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो अचार वाला प्रोसीजर है ये है काफ़ी लंबा और मुश्किल। अगर अचार को चंद दिन धूप लग जाए और इसका जायका और खुशबू जो है वो काफ़ी ज़्यादा निखर जाती है। अब हमने एक बड़ी सी परात ली है, उसके अंदर ज़्यादा सारी हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और अब इनको एक एक करके दरमियान से कट कर लेते हैं ताकि मसाला लगने में आसानी हो जाए। अब ये एक साइड पे हमने कच्चे आम रखे हुए थे, इनको मसाले के अंदर मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से अचार के ऊपर जो है वो मसाला लगा लेते हैं। अब आम का कटा हुआ एक एक स्लाइस लेना है और उसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर डिप करना है ताकि अच्छी तरह उसके ऊपर मसाला जो है वो लग जाए। अब एक बड़ी सी टोकरी लेते हैं और अचार जिसके ऊपर हमने मसाला जो है वो लगा लिया है, 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रखते हैं और लेयर लगा लेते हैं। जिस तरह हमने आम को मसाला लगा के बास्केट के अंदर रखा है, इसी तरह हमने सेम जो है वो हरी मिर्चें और लीमू को भी मसाला लगा के बास्केट के अंदर रख लिया है। मसाला लगाने के कुछ दिन के बाद ये पक जाएगा, जब इसके अंदर फिर हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो लंबे अरसे तक अचार को महफूज रखने में मदद करता है और जायका जो है वो मज़ीद बढ़ा देता है। ये रही जी हमारे अचार की रेसिपी। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग अचार कैसे डालते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं। ये रही जी मेरे दिन भर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।